Hello, everyone, and welcome to EduTap. We are going to discuss the topic of private equity. This topic is related to the chapter number 7 of the ABFM component. इस chapter में हम बात करते हैं about the financing strategies or the different sources of finances that in a business we use. So, one source of this finance is a private equity. In the modern times, खास तौर पे in the 21st century, this particular method has become very popular to raise funds for any company, especially the companies which are relatively new. और आप देखते होंगे कि जो नए स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, नई जो कंपनीज या फर्म्स या इस्टेब्लिशमेंट्स जो ओपन हो रही हैं, अपने इनिशियल डेज के अंदर जब उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो कोशिश करते हैं कि वो फंड्स डिबेंचर्स इशू करके, लोन लेकर के या शेयर्स इशू करके वो फंड्स ना मिलें, वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स से वो फंड्स लिए जाएं, राइट। कुछ ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स विच हैव सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट इन सर्टेन कंपनीज, एंड यस दिस इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स एज वेल। तो ये जो प्राइवेट इक्विटी है, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस प्राइवेट इक्विटी इज स्टिल पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग, क्योंकि आज हम देखें कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसमें बैंक्स इन्वॉल्व ना हो, एनबीएफसीज इन्वॉल्व ना हो या पब्लिक लिस्टिंग इन्वॉल्व ना हो, दैट मींस पब्लिक लिस्ट हो जाएगा तो इक्विटी मिल जाएगी। बैंक्स और एनबीएफसी से क्या मिलता है? बैंक्स और एनबीएफसी से लोन मिल जाते हैं। इवन डिबेंचर्स इशू आप जब करते हैं, द बॉन्ड्स विच यू इशू एज अ पब्लिक डेट, वो भी आप इशू ना करें, आप किसी और सोर्सेज से अगर अपनी फंडिंग लेकर आते हैं तो वो आपकी ऑल्टरनेटिव फंडिंग है, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग है। अब ये जो फाइनेंसिंग है वो यूजुअली हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, नए स्टार्टअप्स होते हैं, रियलिटी सेक्टर्स यानी कि जो लैंड से जुड़े हुए वेंचर्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो यूजुअली ऐसे बिजनेसेस ऑल्टरनेटिव फंड्स को या ऑल्टरनेटिव फाइनेंस को प्रेफर करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस? ये अलग अलग रूप ले सकता है। जैसे क्राउड फंडिंग होती है, इट इज अ वेरी रिलेटिवली मॉडर्न इनोवेशन, जहां पर हमारी क्राउड से आसपास में जो लोग हैं उनसे हम लोग फंड्स इकट्ठा करते हैं, एंड दिस क्राउड फंडिंग इज लाइक अ अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां पर कोई गारंटीड रिटर्न आपको नहीं मिलता है, कोई गारंटीड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटी नहीं उसकी होती है, कोई सिक्योरिटाइज्ड आपकी लोन नहीं होता है। यू आर जस्ट फंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अ पब्लिक सेंटिमेंट और अ क्राउड सेंटिमेंट। इसी तरीके से पीयर टू पीयर लेंडिंग, दो ऐसी पार्टीज जिसमें से एक पार्टी के पास सरप्लस फंड है, एक पार्टी को फंड्स की जरूरत है, एंड बोथ दीज पार्टीज दे आर कमिंग इनटू अ कॉन्टैक्ट एंड कमिंग इनटू अ नेगोशिएशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी बैंक और इंटरमीडियरी। ठीक है। इसी तरीके से लाइंस ऑफ क्रेडिट मिल जाते हैं, इनवॉइस फाइनेंसिंग आपका कोई पार्टी कर सकती है, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो सकती है, मर्चेंट कैश एडवांसेस आपको मर्चेंट बैंकर से मिल जाते हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सोर्सेस, राइट। नाउ वन ऑफ दिस इज प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंटेक्चुअल डेफिनेशंस गिवन इन आवर कोर्स, ये कोर्स में डेफिनेशंस दी हैं, उसको एक बार हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एनी प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्टनरशिप स्पेशलाइजिंग इन वेंचर कैपिटल, leveraged buyouts, mezzanine investments, build-ups, distressed debt and other related investments, ये सारी पार्टीज को हम बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू लर्नर। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय दिस लर्नर, बट यहां पर ये जो टर्म्स है, मेजनीन इन्वेस्टमेंट या मेजनीन फाइनेंसिंग क्या होती है, लेवरेज बायआउट्स क्या है, वेंचर कैपिटल क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे हमारे आगे के मॉड्यूल्स में। लेकिन अभी हमें पता है कि ऑल दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर फर्म व्हेन योर ट्रेडिशनल मेथड्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, राइट। द यूरोपियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन कैसे डेफिनेशन देता है? द प्रोविजन ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ओवर मीडियम और लॉन्ग टर्म टू नॉन कोटेड कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, कि ऐसी कंपनी जिनका आपको फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है, फ्यूचर में ग्रोथ बहुत हाई दिखती है, लेकिन कोई नॉन कोटेड कंपनीज हैं, यानी कि पब्लिक में किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, ये आप जो इसको फंडिंग दे रहे हैं, जो फाइनेंसिंग आप दे रहे हैं इस कंपनी को, यू आर डूइंग इट कंप्लीटली ऑन योर ओन एट योर ओन रिस्क, राइट। अब ये जो है इसको हम पेशेंट कैपिटल भी कहते हैं, इस प्राइवेट इक्विटी कैपिटल को, बिकॉज द इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज दे हैव टू बी वेरी पेशेंट टू गेट न्यू रिटर्न्स। इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ द मॉडर्न स्टार्टअप्स, चाहे वो इंडिया में हो चाहे किसी दूसरी कंट्री में, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस a lot of money goes into such startups, especially the tech based startups। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, हमारा फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ये जितने हमारी नई ओला, दीज आर द न्यू स्टार्टअप्स विच आर रनिंग अप इन इंडिया। इन स्टार्टअप्स को इनिशियल डेज में जब फिनांस करना पड़ा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है आपको, और रिटर्न्स मिलने में काफी टाइम लगता है। पे अपने इनिशियल के 2 3 4 साल या 5 साल ये जो कंपनीज हैं वो कैश बर्निंग फेज में होते हैं। दैट मीन्स दे आर burning a lot of their money, they are investing a lot of money, but they are not getting वेरी हाई रेवेन्यूज को अर्न करने में, ब्रेक इवन लाने में आपको कई साल का टाइम लग जाता है। सो देयरफॉर द इन्वेस्टर हैज टू रिमेन पेशेंट फॉर अ लॉट मेनी ईयर्स बिफोर दे गेट सम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो इट सीक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रादर देन शॉर्ट टर्म गेन्स। सो ऐसा नहीं है कि हमने आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, कोई शेयर्स खरीदे, 2 3 दिन में वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, हमने उनको बेच दिया, इनमें मनी रिकवर कर ली। नो, यू इन्वेस्ट द मनी इनटू द कंपनी, देन यू वेट फॉर अ
long time, so that that company can starts operating and starts earning revenues and becomes revenue surplus and becomes profitable, and then I can get my return back, right? So these private equities are therefore generally less liquid than publicly traded stocks. Publicly जो stocks होते हैं उन्हें कभी भी आप sell out कर दो within T+2, और आजकल तो T+1 days में transactions हमारी settle होने लगी हैं, और आपका जो भी shares आप बेचते हैं तुरंत आपकी investment आपकी recover हो जाती है, you get the cash back. But अगर आपका private equity है and you have invested in a non-publicly listed company as a private investor, it is not very easy to recover your investment. अपना stake sell कर देना, किस पार्टी को सेल करोगे, कितना प्राइस में सेल करोगे, सारी चीजें डिटरमिन करना बहुत आसान नहीं होता है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज इक्विटी एक्टिविटीज, जैसे कि सीड फाइनेंसिंग, स्मॉल सम्स देना टू स्टार्ट अ बिजनेस आइडिया। कोई किसी यंग प्रोफेशनल को, किसी आईआईटी ग्रेजुएट को, एमबीए ग्रेजुएट को कोई नया आइडिया है बिजनेस करने का, एंड यू फाइंड दैट आइडिया टू बी अ प्रॉफिटेबल आइडिया, सो यू गिव स्मॉल सम्स ऑफ मनी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन टू शो कि क्या ये आइडिया एक्चुअली में बिजनेस इससे हो सकता है, नहीं हो सकता है। दैट इज सीड फाइनेंसिंग। बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में आपको ये भी नहीं पता है कि ये इन्वेस्टमेंट, ये जो आइडिया है, क्या ये एक बिजनेस बनेगा या नहीं बनेगा, बट यू आर इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इनटू दैट बिजनेस, इनटू दैट आइडिया टू सी वेदर दिस आइडिया कैन बिकम अ बिजनेस और नॉट. Then comes your startup financing. Here you provide capital for product development. So once you see that this idea can be profitable, now you will want कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो और इनिशियल मार्केटिंग करो, इसको सेल करके देखो, जस्ट लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट. तो वो स्टार्टअप फाइनेंसिंग हो गई. उसके बाद फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग, सेकंड स्टेज फाइनेंसिंग, जहां पर आपकी जैसे जैसे स्टेजेस प्रोग्रेस होती हैं, आपकी प्रोडक्शन होने लग गई, कस्टमर्स मिलने लग गए, तो प्रोडक्शन को स्केल अप करेंगे. देन यू विल ट्राई टू एक्सपैंड योर मार्केट, यू विल ट्राई टू एक्सपैंड. अभी आपका स्टार्टअप सिर्फ दिल्ली में काम कर रहा था, सिर्फ बैंगलोर में काम कर रहा था. नाउ यू वांट टू expand into the entire district or into the nearby states. Then the third stage where the expansion is coming, आप नेशन वाइड या ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज को, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये थर्ड स्टेज आ गई. फिर आती है ब्रिज फाइनेंसिंग. इसका क्या मतलब है? लास्ट फाइनेंसिंग राउंड प्रायर टू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बिफोर गोइंग टू द पब्लिक, बिफोर बीइंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो आप लास्ट फाइनेंसिंग करते हैं उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस. सो ये ब्रिज फाइनेंस क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज दिस ब्रिज? ब्रिज इज जॉइनिंग टू प्लेसेस. पहला प्लेस क्या है? जब आप में आपकी कंपनी में सिर्फ प्राइवेट इक्विटी लगी हुई है, प्राइवेट लोगों का पैसा लगा हुआ है, वेदर इट इज ओनर और वेंचर कैपिटल मैनेजर और समथिंग. एंड द अदर थिंग इज व्हेन द पब्लिक, द पीपल लाइक अस, वी विल बाय द शेयर्स, वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी. तो इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, दैट इज नोन एज अ ब्रिज फाइनेंसिंग. सो यू गाइज मस्ट हैव सीन दिस शार्क टैंक. शार्क टैंक में आप देखते हैं कि नए एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं अपने जो ऑलरेडी सेटअप एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है. एंड दीज बिजनेसमैन, इफ दे आर इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया, दे गिव सम इन्वेस्टमेंट टू द entrepreneur. This investment is the best example of a private equity, right? Then there are PIPE deals, a private investment in public equity. This is PIPE, private investment in public equity, involving the selling of publicly traded common shares for some form of preferred stock or convertible security to private investors. तो हम क्या करेंगे कि जब हमारी कंपनी लिस्ट हो गई, आईपीओ निकल गया, पब्लिक ने हमारे शेयर्स खरीद लिए, तो हम ये जो कॉमन शेयर्स हैं, ये कुछ शेयर्स हमारे ओनर्स के पास होंगे, कुछ शेयर्स हमारे प्रमोटर्स के पास होंगे, कुछ शेयर्स उन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को देंगे, एंड सम शेयर्स दे विल बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू परचेज. तो ये जो शेयर्स हैं जो हमने दिए हैं हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को, now their investment has become liquid and now they can sell those shares in the public and they can recover their money if they want to, right? Then there is the leveraged buyout. It entails the purchase of a company by a small group of investors, especially buyout specialists, largely financed by debt. ये कुछ ऐसे high functioning जो हमारे financial organizations होते हैं, which take loan from some party and they use this loan amount to buy some another company, और फिर उस कंपनी को खरीद के उसको ऑपरेशंस रन करके उससे आने वाले इनकम से वो लोन को रीपे करते हैं. तो दिस इज अ लेवरेज्ड बायआउट, राइट? देन इज अ मैनेजमेंट बायआउट वेयर द मैनेजमेंट, ये एलबीओ का एक एग्जांपल होता है, वेयर बाय द इनकम्बेंट मैनेजमेंट इज इंक्लूडेड इन द बाइंग ग्रुप एंड द की एग्जीक्यूटिव्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एलबीओ. यहां पर एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो है वही उस कंपनी को खरीद रहा है, लेकिन अब वो लोन लेकर के कंपनी को खरीद रहा है ताकि कंपनी का जो लेवरेज है वो इंक्रीज हो जाए, राइट? सो दीज आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी. दिस एंटायर टॉपिक इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल फॉर आवर एग्जाम. आपको एग्जाम में यहां से कोई भी न्यूमेरिकल या ऐसा केस स्टडी नहीं आता है, आपको ज्यादातर चीजें बिल्कुल थ्योरेटिकल आएंगी. सो यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल दीज definitions and these terms, right, and carefully go through them. So that is all that I had to share with you in this video. We will keep on coming with the video like this so that आपका ABFM component की जो preparation है इन वीडियोस के थ्रू ही कंप्लीट हो जाए और आपको अपने कैब एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अलग अलग जगहों पर जाकर के वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, राइट? सो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत. पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. जय हिंद एंड जय भारत.